हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भाग विधि से वर्गमूल निकालना। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से आज आप सीखने वाले हैं कि भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारा 625 का वर्गमूल निकालें। तो दोस्तों हमें 625 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए आप वर्गमूल किस प्रकार से निकाल सकते हैं। वर्गमूल कहने का मतलब है दोस्तों कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करने पे 625 होता है, तो वही संख्या 625 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हमसे पूछें 25 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपको बताना होगा कि वो कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करने पे 25 हो जाता है। तो दोस्तों 25 का वर्गमूल 5 होगा, क्योंकि 5 वो ऐसी संख्या है जिसको 5 से आप गुना करते हैं तो 25 आ जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब हमें यहाँ ये पता करना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करने पे 625 आ जाता है। ठीक है, तो उसी संख्या को हम 625 का वर्गमूल बोलेंगे। तो देखिए उसको निकालने का क्या तरीका है, किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें वर्गमूल निकालना है किस विधि से? भाग विधि से। जो वर्गमूल होता है दोस्तों वो दो विधि से निकलता है, एक भाग विधि से और दूसरा गुणनखंड विधि से। मैंने आपको दोनों विधि अपने वीडियोस में पहले भी बताया है और आज की इस वीडियो में भी हम आपको बताने वाले हैं भाग विधि से। तो देखिए किस प्रकार से निकालते हैं हम लोग वर्गमूल। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको दो लाइन ड्रॉ कर लेना है सीधे। ठीक है, भाग विधि से यदि आप वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो दो लाइन आपको इस प्रकार से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम दो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उस संख्या को इस घर के अंदर हम लिख देंगे। ठीक है, 625 का हमें वर्गमूल निकालना है तो हम इसके बीच में इस संख्या को लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको ये जो नंबर है हमें इसके इकाई की ओर से दो दो अंकों का जोड़ा बनाना है। ठीक है दोस्तों, इकाई यानी कि इस साइड से आपको क्या करना है, दो दो अंकों का जोड़ा बनाना। 625 में 5 इकाई है तो इस अंक से इस अंक तक हमारा एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5 और 2 मिलके हमारा एक जोड़ा बन गया। फिर उसके बाद 6 और उसके बाद अगर कोई नंबर होगा तो वो दो संख्या मिलकर के आपका एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, आपको इकाई की ओर से दो अंक का जोड़ा बनाना है। इकाई के अंक से लिया, ये 6 और 2 और 5 मिलकर एक जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे दो अंक तो नहीं है, तो जब दो अंक ना हो तब आप एक अंक का सिंगल जोड़ा बना सकते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे हमारा कोई और नंबर होता है तो हम एक अंक का नहीं लेते बल्कि दो अंक लेते। ठीक है, पहले आपको कोशिश करना है दो अंक का जोड़ा बनाना है। जब दो अंक का जोड़ा ना बने तब आपको एक अंक का जोड़ा बनाना है। ठीक है, अब आइए दोस्तों, इसके बाद हम लोग को क्या करना है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमारा दो जोड़ा बन गया, एक 6 का और एक 25 का। तो अब आपको साइड में कोई एक नंबर लिखना होता है जिसको उसी नंबर से गुना करने पे आपका पहला जोड़ा के बराबर आए या उससे कम आए, परंतु उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो आप यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या लिख सकते हैं। यदि दोस्तों हम यहाँ पे 2 लिखें तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, जो कि 6 से कम है। यदि हम यहाँ पे 3 ले लेंगे तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो कि 6 से ज़्यादा है। इसलिए हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लेनी होती है जिसको इसी संख्या से गुना करने पे आपका पहला जोड़ा के बराबर आए या उससे कम आए, परंतु उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लेंगे 2, क्योंकि 2 को 2 से गुना करने पर 4 आता है। ठीक है दोस्तों, तो जो नंबर आप इस साइड में लेते हैं वही नंबर आपको इस साइड में भी लेना होता है। तो हम यहाँ पे भी ले लेते हैं 2। ठीक है, अब 2 का 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 को हम 6 के नीचे लिख देंगे। ठीक, अब फिर आपको क्या करना है, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करके इन दोनों को माइनस कर लेंगे। 6 में 4 जाएगा 2। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब जो ये वाला नंबर 2 है इस वाले 2 को हम यहाँ पे उतार देंगे। ठीक, और इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 2 और 2 मिलके कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हम 4 को यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमारा जो अगला पेयर है 25, इस 25 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बन गया 225। अब आपको क्या करना है, अब इस 4 के बगल में आपको फिर से कोई नंबर लिखना है जिससे यहाँ पे बनने वाली संख्या में उसी संख्या से गुना करने पे 225 आ जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे मानिए यहाँ पे 4 है, अगर आप यहाँ पे 2 ले लिए, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 42 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 लिया था ना, तो 42 में हम 2 से गुना करें तो 225 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लेने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ पे 5 लेंगे। ठीक है,
क्योंकि 5 लेंगे तो देखिए ये कितना बन गया, 45 बन गया। अब 45 में 5 का गुना करेंगे तो देखेंगे 225 आपका आ जाता है। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने क्या लिया, 5 लिया। ठीक है, तो जो संख्या आप यहाँ पे लेते हैं वही संख्या आपको इस साइड में भी लेना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिए तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 5 ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, 45 का 5 से जब आप गुना कीजिएगा तो 225 आपका आ जाएगा। तो उस 225 को हम इस 225 के नीचे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या कर लेना है, इन दोनों को माइनस कर लेंगे। तो 5 में 5 कट जाएगा, 2 में 2 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल यहाँ पे हमारा क्लीन बोल्ड 0 हो गया। अब कुछ नहीं बचा और इधर भी कोई संख्या हमारा नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब 625 का जो वर्गमूल होता है वो 25 होता है, ये हमारा निकल के आ गया। ठीक है, मतलब 25 ही वो संख्या है जिसको इसी संख्या से गुना करने पे 625 आता है। यदि आप 25 का 25 से गुना करेंगे तो 625 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 625 का वर्गमूल कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, तो जिस संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं उसे रूट के अंदर लिखा जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं रूट अंडर 625 और जो हमारा आया बराबर में हम उसको लिख लेते हैं। 25 इसका आंसर आता है तो 25 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन का भी हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 1296 का वर्गमूल निकालें तो इसको भी हम बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 लाइन इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो हम यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपको क्या दिया है दोस्तों, 1296, तो हम इसको इस लाइन के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इकाई की ओर से 2-2 अंकों का जोड़ा बनाना है। तो 6 और 9 मिलकर हमारा एक जोड़ा बन जाएगा, फिर 2 और 1 मिलकर के हमारा 2 कंप्लीट जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या कर लेना है दोस्तों, आपको यहाँ पे कोई एक नंबर लिखना है जिसको उसी नंबर से गुना करने पे आपका पहला जोड़ा यानी कि 12 आए या उससे कम आए। तो आप यहाँ पे ले सकते हैं 3, क्योंकि 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा। यदि 4 लेंगे तो 4 को 4 से गुना करेंगे 16 आ जाएगा, जो कि 12 से ज़्यादा है और ज़्यादा हम ले नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं वही नंबर आपको इस साइड भी लिखना होता है। ठीक है, तो 3 का 3 से गुना करेंगे 9 आएगा, तो 9 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, 12 में से 9 को हम माइनस कर लेंगे। 12 में 9 जाएगा, 3 बचेगा, तो इस 3 को हम यहाँ पे उतार लेंगे। अब क्या करना है, इस 3 को हम यहाँ पे लिख लेंगे और इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 को हम यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या, ये अगला जोड़ा आपका 96 है, तो इस 96 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया, ये हमारा 396 हो गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ 6 के बगल में कोई नंबर लेना है जिससे यहाँ पे बनने वाली संख्या में उसी संख्या से गुना करने पे 396 आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे कौन ले सकते हैं, यदि आप यहाँ पे 3 लेंगे तो इस टोटल संख्या 63 में 3 का गुना करने पे 396 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 396 3 लेने पे नहीं होगा, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 6 लेंगे। ठीक है, यदि हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं तो कितना बन गया, 66, और 66 में जब आप 6 का गुना करेंगे तो 396 आपका आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया, 6 लिया, तो जो संख्या हम यहाँ लेते हैं वही संख्या हम यहाँ भी लेते हैं। तो हम यहाँ पे 6 को लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 66 का 6 से जब आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 396, तो इस 396 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या कर लेना है, इन दोनों को माइनस कर लेना है। 6 में 6 जाएगा कट जाएगा, 9 में 9 जाएगा कट जाएगा, 3 में 3 जाएगा कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 36 जो हो जाएगा दोस्तों 1296 का वर्गमूल। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं रूट अंडर 1296 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 36। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1296 का वर्गमूल जो होता है दोस्तों 36 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालना काफ़ी आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आई गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।